कुछ टीमें तो ऐसी हैं जो एकदम दनादन सरपट भागती हुई जा रही हैं और कुछ टीमें जो हैं वो बिल्कुल पेंदे में लटकी हुई हैं। कप्तान लगातार अपनी टीमों को मैच जिता रहा है, ये देखना बाकी है। आपने देखा कि कुल्हाड़ी वहाँ पड़ी है, लेकिन आपने कहा मैं पैर वहीं दे मारूंगा, तो फिर तो कुछ हो ही नहीं। फिर चलो अच्छी बात है, उन्होंने बता ही दिया है कि डीप भी ठीक है, लेकिन हमेशा टारगेट को अपनी पहुंच में रखना होता है। वहाँ आप रखो, नजर में रखो कि यहाँ उसके आसपास ही रहो। इतना बड़ा पहाड़ ना खड़ा कर दूंगी अंत में मैं चढ़ ही ना पाऊँ। जो दिल्ली में थी पंजाब वाले मैच के लिए, पंजाब दिल्ली वाले मैच में वैसी पिच होनी ही नहीं चाहिए, इतना छोटा ग्राउंड होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा क्या हो गया है कि जो टीम सेंचुरी लगाती है, जिसके खिलाड़ी बनाते हैं, हार जाती है? नहीं, सूर्यवंशी का तो अलग वो था। 5 साल में आप T20 क्रिकेट भी देखोगे, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस से जाएगा। ऑल फॉर्मेट बॉलर्स भी खत्म हो जाएंगे। ऑल फॉर्मेट जो देखने का तरीका है, बैटिंग करने का तरीका है, टेक्निक का तरीका है और सोच जो है वो 100% चेंज हो जाएगी। 2 अलग अलग स्पोर्ट बन जाएंगे। अभी क्या हो रहा है, सारी मलाई ओपनर या नंबर 3 खा रहे हैं, मिडिल ऑर्डर के बैटर्स को चांस ही मिल रहा है। पावर प्ले के कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं रह गया है ना T20 फॉर्मेट में। अब उसको खत्म कर दो। कैप्टन अब एक नहीं होंगे IPL टीमों के, एक लीडरशिप ग्रुप होगा जहाँ तक खेलने की बात है, और मुझे लगता है हर टीम 3-4 लोगों को नॉमिनेट करेगी। आज आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आप ऋतुराज गायकवाड़ को खिला रहे हो क्योंकि लॉन्ग टर्म आपके कप्तान है। अब आप उनको ड्रॉप नहीं कर सकते, ड्रॉप करोगे बेइज्जती। ये शुभमन को मैंने बाहर कैसे बैठाया, ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया। ऋषभ पंत आज कैसे नहीं। आज लोगों को हंसी आए या नहीं आए, आप कुछ साल में देखना ये होगा, क्योंकि आप चाहोगे टीम अबव इंडिविजुअल्स। 5 साल में इतनी चेंजेस होंगी कि आपको लगेगा ये बिल्कुल ही अलग गेम है। आपने देखा RCB का टर्न अराउंड। RCB भी तो वाइब्स पे चलती थी ना। गेल ले लिया, डिविलियर्स ले लिया, कोहली ले लिया, चलो वाइब्स। बिल्कुल। MS धोनी का ये मुझे माइकल हसी ने कहानी सुनाई थी, कुछ साल पुरानी बात है। राशिद खान बड़े फॉर्म में होते थे, तो उनकी गूगली कोई नहीं पढ़ पाता था। बल्ला बोल। हेलो एंड वेलकम टू द OG क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। IPL का रेंज बहुत तगड़ा है। ऐसा है कि 36 गेंदों में कोई बंदा शतक बना देता है और किसी टीम को 50 रन बनाने में 12 ओवर खप जाते हैं। 265 रन कोई टीम हंसते खेलते चेज कर जाती है और किसी टीम के पसीने छूट जाते हैं 156 बनाने में। किसी एक दिन में 1000 रन लगभग बन जाते हैं और किसी दिन ऐसा होता है सुपर ओवर 1 रन बनता है। तो ये IPL का रोमांच है, उतार चढ़ाव जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, और ऐसा लग रहा है इस वीकेंड पर हमने सब कुछ देख लिया। तो हम डिस्कस करेंगे थोड़ा। IPL हाफ वे थ्रू पहुंच चुका है, मतलब आधा IPL निपट चुका है, और इसमें से कुछ टीमें तो ऐसी हैं जो एकदम दनादन सरपट भागती हुई जा रही हैं और कुछ टीमें जो हैं वो बिल्कुल पेंदे में लटकी हुई हैं। निखिल सर हमारे साथ हैं। सर, अब सब कुछ देख लिया हमने ना इस वीकेंड में। ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, सुपर ओवर, है ना, सब कुछ देख लिया। कुछ बाकी है? बाकी नहीं। कप्तान लगातार अपनी टीमों को मैच जिता रहा है, ये देखना बाकी है। ये नहीं हुआ ना, कौन से अच्छा, ज्यादातर कप्तान तो नहीं जिता पा रहे। लेकिन सुपर ओवर एक चीज थी जो मिसिंग था, और ठीक 50 ओवर मार्क 38th मैच में जाके सुपर ओवर आता है। 37 आपका हाफ वे मार्क था, तो ठीक हाफ वे मार्क तक जब आप पहुंचे हो तो आपको एक सुपर ओवर मिल गया। वो अलग बात है कि जिस लक्ष्य का पीछे लखनऊ सुपर जायंट्स कर रही थी, सुपर ओवर तक मैच जाना नहीं चाहिए था, पर फिर LSG डिड LSG थिंग्स और आप उसको सुपर ओवर पे ले गए। और फिर तो ऐसे लगता हार जाओगे, वो तो शमी भाई ने लगा दिया आखिरी बॉल पे छक्का। वो कह रहे हैं मैं क्या करूं, गेंदबाजी से भी मैं ही करूं, बल्ले के साथ भी रन बनाऊं। बहरहाल सुपर ओवर में आप पहुंचे, और फिर सुपर ओवर में आप भेजते हो निकोलस पूरन को बैटिंग करने। मतलब उससे बड़ा शॉकर कुछ नहीं हो सकता। और मतलब वैसे हम हमेशा जो स्पोर्ट्स टुडे पे लाइव मैच के बाद जाते हैं, क्योंकि वो सुपर ओवर हुआ तो हमने कहा सुपर ओवर पे ही चले जाते हैं लाइव। और इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ ताकि लोगों को ये ना लगे कि अब आपने देख लिया निकोलस पूरन से रन नहीं बने, तो इन हाइंडसाइट बाद में तो बड़ा आसान है कहना। तो जैसे ही सुपर ओवर शुरू हुआ, हम बात कर रहे थे, निकोलस पूरन आए, तो हमारी ये चर्चा हुई उसमें, जिसमें मेरे एक कोलीग थे शेन, उन्होंने कहा, क्योंकि वो KKR के फैन है, उन्होंने कहा यार ये तो बहुत, मैं तो खुश हूँ पूरन को भेजने। क्यों? उन्होंने कहा पूरन का रिकॉर्ड नरेन के खिलाफ बहुत ही बेकार है। उनको वो मैच याद था करीब 12 साल प्रीमियर पहले लीग का। CPL वाला। हाँ, उनको पूरी तरह से याद था कि उन्होंने मेडन ओवर डाला था सुपर ओवर में, और बल्कि 5वीं गेंद पे आउट कर लिया था निकोलस पूरन को। तो उनको भी याद था, मेरा ये कहने का मतलब है।
अब उनको अगर याद था तो टीम मैनेजमेंट जिसका काम है ये सब चीजें मैचअप, आजकल तो मैचअप के जमाने हर चीज को याद रखना, तो आपने कैसे सोचा भाई? आपको तो करोड़ों मिलते हैं इन सब चीजों को ख्याल रखने के लिए कि भाई ये देखें ये सब चीजें ना हो, तो आपने पहली गलती वो की। चलो माना आपने एक बड़ा रिस्क ले लिया, चलो एक एक नजरिया ये भी है कि यार निकोलस पूरन क्योंकि ठीक है फॉर्म में नहीं है बट चल गए तो वो कर सकते हैं, वो उनकी एक रेपुटेशन है, चलो उस लिहाज से भी आपने भेजा और आपको पता नहीं था कौन गेंदबाजी डाल रहा है। पर जैसे ही आप देखते हैं कि चलो केकेआर ने भी डिसाइड नहीं किया था, निकोलस पूरन को देखते हुए उन्होंने दे दी सुनील होगी नारायण। सुनील नारायण को गेंदबाजी, तब भी आपके पास मौका है कि आप स्ट्राइक माकरम को दे दो। भाई सुपर ओवर में 3-4 गेंद ही तो डिसाइड करती है। माकरम स्ट्राइक लेते लेते क्या पता 2 बाउंड्री आ जाती, फिर 2 रन ले लेते, 4-5 गेंदें वहां चली जाती, 10-12 रन भी आ जाते, तो कुछ फाइट कंपटीशन तो होता था। बिल्कुल। मिनिमम चीज तो आप ये कर सकते थे कि आप ना करो, निकोलस पूरन को स्ट्राइक ही ना दो। बट मुझे लगता है ना, वो भी लैंगर आपने किया। लैंगर का स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था, उन्होंने डिफेंड किया इस मूव को, और मुझे और क्या करें? हाँ, और मुझे ये जानकर हैरत हुई कि उन्हें पता था कि सुनील नारायण आ रहे हैं बॉलिंग करने, लो उसके बावजूद पूरन को भेजा उन्होंने। बस, तो आपने देखा कि कुल्हाड़ी वहां पड़ी है, लेकिन आपने कहा मैं पैर वहीं दे मारूंगा, तो फिर तो कुछ हो ही नहीं। फिर चलो अच्छी बात है, उन्होंने बता ही दिया है कि वो सर कुएं में डालना ही चाहते थे, तो ठीक है, फिर क्या टेंशन है। और मुझे तो वो तो मन बना के आए हैं कि हारना ही है, हारना ही है। तंग करना है अपने ओनर को, मतलब परेशान करना ही करना है। ठीक है फिर वो अगर सोचे फिर तो उसके कोई आर्गुमेंट ही नहीं, क्योंकि उनको मतलब पता है सुनील नारायण डालेंगे। निकोलस पूरन का फॉर्म नहीं है, निकोलस पूरन का रिकॉर्ड उनके खिलाफ अच्छा नहीं है, निकोलस पूरन ने कभी किया भी नहीं कभी सुपर ओवर में कुछ, सब चीजें आपको पता है, फिर भी आप कह रहे हो नहीं। कोई एक टैक्टिकल एरर हो तो अपन बात करें। मोहसिन खान ने इतनी जबरदस्त बॉलिंग की, आपने उनको सब आउट ही कर दिया, इसका मतलब है कि आपने सोचा ही नहीं वहां तक कि हाँ, सुपर ओवर ये हो फिर भी सकता मैं है, बेनिफिट बेनिफिट ऑफ ऑफ डाउट हाँ, दे सकते हैं, बट ये जानते हुए हालांकि देखो उसमें मोहसिन होते भी तो क्या कर लेते, आपने रन ही रन ही बनाए नहीं एक, बनाए। तो यस। मोहसिन हो या कोई भी हो, सुपरमैन से आप बॉल डलवा दीजिए, जसप्रीत बुमराह से डलवा दीजिए, वो आपने तो हारना ही था। हालांकि मैं वही कहता हूँ वहां पे इतना बड़ा नुकसान नहीं था, मोहसिन ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, बट प्रिंस भी बुरे गेंदबाज नहीं है नहीं है। एक्चुअली। एलएसजी की अगर कोई खास बात रही है इस सीजन तो उनके बॉलिंग। इंडियन जो बॉलर्स हैं उन सब ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो उस लिहाज से मैं कहूंगा चलो फिर भी इतना बड़ा कोई अंतर नहीं, पर रन तो आप वहां डालिए ना, फिर आप सोचिए मोहसिन से डलवाऊं या प्रिंस से डलवाऊं, आप तो रन ही नहीं बना रहे, तो फिर बात की बात क्या है। वो फिर भी मैं, क्योंकि कोई इतना सोच के नहीं चलता यार सुपर ओवर में जाएगा, अगर जाएंगे तो यार वो चीज ठीक है। आपने सोचा होगा बेटर बैटर जो है उसको रोक लो, उनको लगता होगा शायद प्रिंस मोहसिन से थोड़े बेटर बैटर, अगर मैच वहां तक गया तो प्रिंस ज्यादा काम आएंगे, वो चीज हो गई। बट क्या ही कहा जाए, मैं तो मतलब हैरान था, निशब्द था मैं। लखनऊ जिस तरीके से चल रही है, एक तो दिग्वेश राठी को आपने वहां भी ओवर लास्ट में बचा के बिल्कुल। रखा, उसमें भी रन पड़ गए उनको, और वो बहुत क्रूशियल फैक्टर डिसाइडिंग रहा वो। पंत ने कहा कि भाई अब बॉलर हो तो आपको तो कहीं ना कहीं डालना ही पड़ेगा। हैं आप इत्तेफाक रखते हैं नहीं, इससे? वो मैं देख रहा था, बाकी कोई इतने ऑप्शन बचे नहीं थे, तो कहीं ना कहीं मुझे पता था कि वो दिग्वेश राठी के पास ही जाएंगे। गलती वहां ये हुई, ठीक है, हो सकता था आप पहले भी भेज सकते थे, बट शायद उनको लग रहा होगा रिंकू अगर आउट हो जाते हैं तो फिर आखिरी में दिग्वेश से करवा भी दूंगा तो हम थोड़े बच जाएंगे। बट वही, वो भी फिर भी मैं मानूंगा चलो 50-50 है। हो सकता है कि बाद में कहना आसान है कि वो गलत था, बट अगर उस सिचुएशन में होता तो शायद दोनों तरफ आप जा सकते हो। आप भी कप्तान होते, शायद आप पहले डलवा लेते दिग्वेश के लिए, लेकिन फिर ये भी सोच होती नहीं विकेट ले लेता हूँ रिंकू का, फिर आखिरी ओवर में कौन ही उस पे रन बना पाएगा। वो आपकी चाल ठीक नहीं पड़ी क्योंकि रिंकू आउट नहीं हुए, और एक्चुअली गेम चेंजर तो रिंकू सिंह ही थे, क्योंकि उन्होंने 43 रन बनाए आखिरी 2 ओवर में, वही अंतर कर गया। यस। 112 रन थे 18वें ओवर के अंत में, आप वहां उन्होंने जो रन बटोरे, 17 रन आए शमी के ओवर 19वें में। ओवर में, और फिर 20वें ओवर में आपने 26 रन बटोर लिए। वहां गेम पूरी तरह से पलट गई, बावजूद उसके उतना जो टारगेट था 155-56 रन, तो आई थिंक ठीक है, पिच उतनी आसान नहीं थी, और बल्कि मैं तो खुश था उस तरह की पिच दी गई। फिर भी आपको चेस करना चाहिए था उसमें। फिर मैं जाऊंगा बैटर्स की तरफ। माकरम और ऋषभ पंत ने रन जरूर ज्यादा बनाए, बट जिस अंदाज में जिस पेस पे आपने रन बनाए, आपको पता है पिच थोड़ी टफ है, 110 115 के स्ट्राइक रेट पे दोनों चल रहे हैं, वो आपको परेशानी में डालने ही वाला था। सडनली आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि आप 7 एन ओवर या 8 एन ओवर बनाओ, फिर उसके बाद वो 13 एन ओवर कैसे बनाएंगे? भाई पिच तो वैसी रहेगी, तो आपको थोड़ा इवन। अच्छा, ऐसे भी नहीं कि बहुत विकेटें गिर गई, केकेआर के तो ये भी हुआ कि विकेटें विकेट काफी गिर गिर गई गई, तो थी। कंसोलिडेट करना था, ठीक है ना। आपका तो ये भी नहीं हुआ, एक ही विकेट गिरी थी मिच मार्श की, तो उसके बाद
आप थोड़ी तेजी से रन बना सकते थे, आपके हम्म, पास उस तरह की बैटिंग थी, तो वो मैं थोड़ा हैरान था। ज्यादा ही आप एक शेल में चले गए इंश्योर करने के लिए कि आई टेक इट डीप भी ठीक है, लेकिन हमेशा टारगेट को अपनी पहुंच में रखना होता बिल्कुल है। वहां आप रखो, नजर में रखो कि हाँ उसके आसपास ही रहूं, इतना बड़ा पहाड़ ना खड़ा कर हम्म, दूं कि अंत में मैं चढ़ ही ना पाऊं। बिल्कुल। वैसा ही हुआ, परेशानी हुई कि आप ऑलमोस्ट फंस गए थे, तो वहां भी आपकी गड़बड़ हुई। और वो चीज मैंने अगेन, कई बार लोग कहते हैं कि यार आप ऐसी बातें करोगे कि जो रन बना रहा है आप उसके पीछे जा रहे हो, क्योंकि मैंने दिल्ली वाले मैच में भी कहा कि 150 रन बनाए केएल राहुल ने, वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉक्स, मैं बिल्कुल मानता हूँ, और जबरदस्त उनकी पारी थी। बट मैं सच कह रहा हूँ, जब वो 200 के स्ट्राइक रेट पे रन बना रहे थे ना, तब मैंने कहा था कि अगर आज केएल राहुल 200 के स्ट्राइक रेट पे रन बना रहे ना, तो प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन 300 के 300 पे स्ट्राइक रेट पे बनाएंगे। बनाएंगे। क्योंकि आपको पता है वो जिस लेवल पे ऑपरेट कर सकते हैं, उससे बेहतर लेवल पे बाकी बल्लेबाज ऑपरेट करेंगे। शायद इसलिए मैं कहता हूं आज के दिन में वो सेंचुरीज की इतनी वैल्यू नहीं रही है। संजू सैमसन के बारे में वो जो 90 रन उन्होंने 3 बनाए। पारियों में बनाए, सब उसके बारे में चर्चा करें, ठीक है। पर अगर आपको याद होगा, उससे पहले भी 1-2 मैच खेले थे, 7 गेंदों में 22-23 रन बना देते थे। वो बड़ा इंपैक्टफुल होता है। आज के दिन मैक्सिमाइजेशन देखी जाती है। अब वो मैच में जानता हूं, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं उस तरह की पिच होनी चाहिए जो दिल्ली में थी पंजाब वाले मैच के लिए, पंजाब दिल्ली वाले मैच में वैसी पिच होनी ही नहीं चाहिए। इतना छोटा ग्राउंड होना ही नहीं चाहिए, बाउंड्री बड़ी होनी ही नहीं चाहिए। गेंदबाज भी शायद अच्छी गेंदबाजी कर सकते थे दिल्ली के लिए, वो सब चीज़ों मैं मानता हूँ। बट एक फेज आपका आया था जब नीतीश राणा और केएल राहुल मौजूद थे, जहां आप 6 रन प्रति ओवर बना रहे थे, और वो 4-5 ओवर का फेज आया। आया था। आपने बाद में कवर अप जरूर किया, एंड में आपका स्ट्राइक रेट अच्छा लगता है, पर आप भूल रहे हो कि वो जो आपने ओवर्स को गंवा नहीं दिया। गंवाया ना, वो आपका 260-280 के बीच में फर्क होता है। हाँ, ये लोग भी आप कहेंगे यार आप 260 भी बना लिए, इसको भी नहीं डिफेंड कर रहे, बट 260 के कोई मायने नहीं है। हर टोटल को आपको कंडीशंस को देखते हुए तोलना पड़ेगा। उस कंडीशंस में आपको लग रहा था कि वो टोटल शायद आप ज्यादा टोटल बना सकते थे अगर आप हर ओवर को मैक्सिमाइज करो। और जैसे जैसे ये गेम बढ़ेगी ना, आई थिंक ये नजरिया धीरे धीरे बदल ही रहा है, और भी बदलने लगेगा। जहां आप कहोगे, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, विराट कोहली जब T20 क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है, T20 क्रिकेट बदला, पर वो भी थोड़े बहुत बदले। वो तो क्या होता था, वो अगर शुरू में आते थे, पावर प्ले में भी कई बार होता था, और रन बॉल चल रहे हैं, स्ट्राइक रेट 100 का चल रहा है, 110 का चल रहा है, 120 का चल रहा है, जो भी है, टुवर्ड्स द एंड वो कवर अप करते थे, 150 या कुछ 160। के स्ट्राइक पे खत्म करते थे, जो बड़ा हेल्दी लगता था उस टाइम पे। मैं 2-3 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, अब तो 150 भी आप सवाल खड़े कर देते हो अच्छी पिच पे, फ्लैट पिच पे। तो वहां आप कवर अप करते थे, तो एंड में कहा जाता था देखो कर तो लिया है। बट वहां पे ये क्यों चर्चा हुई कि यार वो आप 150 आपने अचीव किया, बट वो आपका स्ट्राइक रेट बेहतर हुआ, ठीक है। टीम के नजरिए से आप देखो, जो 6 ओवर के पावर प्ले था, क्या वो हमने मैक्सिमाइज किया? नहीं। क्यों ना इस तरह से देखा जाए कि वो पावर प्ले भी मैक्सिमाइज किया जाए, जो हम 7 या 8 रन प्रति ओवर जा रहे थे, वहां 10 या 12 जाने चाहिए थे, और फिर आपका स्ट्राइक रेट जो आपने सेकेंड हाफ में खेला वो उसी तरह से रहे, तो हमारा टोटल 180 से 200 हो सकता था। अब टीमें वो देखने लगी हैं। बिल्कुल। वहीं मैं इसलिए वापस दिल्ली वाले मैच पे जाता हूँ कि अटपटा लगता है 150 वाले पे आप उंगली उठा रहे हो। मतलब मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बट यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अब आपको मैच को अलग अलग छोटे छोटे सेक्शंस में ब्रेक करना पड़ेगा, छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन देखनी पड़ेगी। उसी दिन अब अगर आप देखो 2 सेंचुरीज आई थी, सूर्यवंशी की भी सेंचुरी, हालांकि सूर्यवंशी तो बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे, और एक और सेंचुरी जो केएल राहुल की आई, लेकिन दोनों दिन वो टीम हारी जिसके इंडिविजुअल स्कोर सबसे ज्यादा थे। जब आप जीते हो तो क्या है, किसी के 50 आए, किसी के 30 आए, किसी के ऐसे ऐसे करके जोड़ तोड़ करके आपने किया। क्यों? क्योंकि उनके वो जो रन आए वो उस लेवल पे आए कि आप मैक्सिमाइज कर रहे हो, जितनी आपको अवेलेबल रन उससे निचोड़ सकते हो, निचोड़ गन्ने से आप जितना जूस निकाल सकते हो उस पिच से आप निकाल रहे हो, आप कहीं भी उसको छोड़ नहीं छोड़ना रहे हो नहीं है। बीच में। ये चीज बदल रही है उसके पहले साई सुदर्शन ने भी सेंचुरी लगाई, गुजरात हार गई, है ना? हाँ, करेक्ट। तो पता नहीं ऐसा क्या है, सेंचुरी लगाने वाली टीम हार जाती। मतलब आप थोड़ा-सा क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं राहुल को या फिर साई सुदर्शन की स्ट्राइक, हालाँकि बाद में उन्होंने मेंटेन कर लिया था। बट वैभव सूर्यवंशी शुरुआत से ही मार रहे थे, 36 बॉल में सेंचुरी यस। लगा दी। तो ऐसा क्या हो गया है कि जो टीम सेंचुरी लगाती है, जिसके खिलाड़ी बनाते हैं, हार जाती नहीं, है? सूर्यवंशी का तो अलग
वो था क्योंकि उनके अलावा और कोई चला भी नहीं, तो एक रीज़न तो ये भी था। और फिर उसके बाद जो बैटिंग ईशान किशन और अभिषेक ने की, वो अलग लेवल पे थी वो, और उनके सारे बैटर्स ने उस तरह का परफॉर्म किया। राजस्थान में यही हुआ कि भाई एक सूर्यवंशी है, देखिए फ़र्क वहाँ कहाँ आया, सूर्यवंशी जब आउट हुए, एक पीरियड आया ना, आपसे रन नहीं बने, ध्रुव जुरैल थे शायद, उस टाइम उतने रन नहीं नहीं बन बन पा रहे थे, पाए। हेटमायर से उस दिन रन हिटें नहीं नहीं बने। लगी, रियान पराग से कुछ स्ट्राइक रेट नहीं इंक्रीज़ हुआ, तो बाकी बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हुआ, जो राजस्थान की प्रॉब्लम भी है कि भाई ओपनर नहीं चलते तो नीचे परेशानी है, तो वहां आप वो मैच हारे। लेकिन आपने ऊपर का मैक्सिमाइज किया, सेकंड हाफ नहीं मैक्सिमाइज किया। दिल्ली ने क्या किया, बीच का एक मैक्स थोड़ा शुरू में किया, बीच में नहीं किया, एंड में किया। किया। तो जहां भी आपने एक गैप छोड़ दिया या एक पीरियड आने दिया जहां आप मैक्सिमाइज नहीं करे, आप हार रहे हो। जो टीमें ऑन अ गुड पिच, फ्लैट पिच, लो स्कोरिंग मैच में तो ठीक है, उसमें आपको कोई चीजें होंगी, कई समय होंगे जब आपको कंसोलिडेट करना है, वो ठीक है। लेकिन हाई स्कोरिंग मैच में आपके पास सांस लेने का मौका ही नहीं है। आप जब गए हो, हर 4 ओवर के स्पेल ब्रेक डाउन कर लो और आप हिसाब लगा लो, इस 4 ओवर के स्पेल में इतने रन होने चाहिए, इन कंडीशंस में इस 4 ओवर में इतने, इसमें इतने, इसमें छोटे-छोटे टारगेट्स आपको देने पड़ेंगे बैटर को। आप ये नहीं कह सकते अच्छा आप खेलते रहिए जब तक खेल रहे, एंड में आपका स्ट्राइक रेट तो 180 है या वो वेरी गुड, नहीं। आपने कवर अप किया, टीम को उसका फायदा नहीं मिला। ये चीज़ एक्सेलेरेटर से पाँव आपको हटाना ही नहीं है नहीं बिल्कुल। भाई, ये रियलिटी है, ये T20 क्रिकेट की रियलिटी है। आगे जाके मतलब क्या होता है, मुझे लगता है कि अगले 5 साल में हमारी दुनिया बदलेगी, एआई पूरी तरह से दुनिया बदल देगा, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे पढ़ाई में, हमारी नौकरियों में, है ना, साइंस में, हर चीज़ में बहुत ड्रास्टिकली चेंज आएगा। उतने ही 5 साल में आप T20 क्रिकेट भी देखोगे, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस से जाएगा। अभी तक क्रिकेट का बेसिक चीजें सेम ही रहती थी, चाहे आप T20 खेलो या टेस्ट मैच खेलो, बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रहते थे। लेकिन अब आप देखोगे T20 क्रिकेट 5 साल बाद, मेरा मानना है T20 क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल ही अलग चीज होगी, बिल्कुल ही अलग फिलॉसफी होगी। धीरे धीरे ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स भी खत्म हो जाएंगे, ऑल फॉर्मेट बॉलर्स भी खत्म हो जाएंगे, ऑल फॉर्मेट जो देखने का तरीका है, बैटिंग करने का तरीका है, टेक्निक का तरीका है, और सोच जो है वो 100% चेंज हो जाएगी। 2 अलग-अलग स्पोर्ट बन जाएंगे ये, अगर टेस्ट क्रिकेट जिंदा रहा। मैं तो चाहूंगा रहे, और आई थिंक उसकी एक डिमांड भी है, वो एक कोर भी है, बट बहुत ड्रास्टिक चीजें आने वाली, मतलब कई चीजें जैसे मेरे जहन में थी, फॉर एग्जाम्पल पावर प्ले, जैसे मैंने कहा, क्योंकि आप देख रहे इतने रन बन रहे हैं, बैलेंस जा रहा है, और उस पर कई लोगों ने कहा कि बाउंड्री बड़ी कर दो, कईयों का मानना है अच्छी पिचेस दो, और मैं मानता हूँ जो अभी मैचेस हुए, लो लखनऊ स्कोरिंग में, हाँ। मैचेस हुए, मेरे को आई डोंट नो, जो हमारे दर्शक हैं वो भी बता सकते हैं, आप भी बता सकते हो, मुझे तो वो वाला मैच जो लखनऊ का मुकाबला हुआ है कोलकाता से। कोलकाता में, कोलकाता के साथ जो एकाना में हुआ, वो ज्यादा एक्साइटिंग लगा बनस्पत जो दिल्ली में हुआ, पंजाब और दिल्ली के बीच। ये मुझे ऐसा लग, मेरी ये सोच है, क्योंकि उसमें एक एक्साइटमेंट, मैं आपको T20 वर्ल्ड कप में भी ले जाता हूँ। T20 वर्ल्ड कप भी कुछ ऐसा ही था, कई मैचेस बड़े लो स्कोरिंग थे, कई बड़े हाई लो स्कोरिंग या कंपेटिटिव मैचेस श्रीलंका में हुए। मुझे अभी भी याद आता है, सबसे ज्यादा मजेदार मैचेस वहीं हुए। इंग्लैंड के कई मैचेस थे, न्यूजीलैंड के कई मैचेस थे, पाकिस्तान के कई मैचेस थे, वो वहां होते थे, बड़े मजेदार होते थे। फेजेस आते थे, फंस जाती थी टीमें, 150-60 विनिंग टोटल होता था, बॉलर कई बार आ गया गेम में, वही तो था वो। बट अब क्योंकि चौके छक्कों की डिमांड है, आप फ्लैट पिचेस बना रहे हो, और अगर वैसे ही क्रिकेट जाएगी तो कई रेडिकल चेंजेस होंगी, जो मुझे लगता है आगे जाके हों, चाहे वो पिचेस को लेकर आप करो, गेंदबाजी को लेकर करो। बट एक नियम जो मेरे जहन में है, जो मुझे लगता है उसकी कोई मायने नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, वो है पावर प्ले। पावर प्ले आपने ओडीआई क्रिकेट में स्टार्ट किया था, ठीक है, 96 वर्ल्ड कप में, सबको याद है वो क्यों, क्योंकि उससे पहले व्हाइट बॉल क्रिकेट में शुरू का फेज बड़ा बोरिंग होता था, सब कंसोलिडेट रुकते थे, और एंड में आप एक्सेलरेट करते थे, तो बोलते थे बाद में तो मजा आता है, शुरू में बोर करते हैं बैटर, तो पावर प्ले डाल दिया कि आप रिस्क लो, 2 फील्डर ही बाहर हैं, बाकी सब अंदर है, तो ओपनर शुरू से आप रिस्क लो। तो जयसूर्या कलुविधाना ने दिखाया, 92 वर्ल्ड कप में मार्क ग्रेटबैच ने दिखाया, है ना, कि भाई ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है अटैक करने का, शुरू में गेम आप बदल सकते हो। वो तब आया क्योंकि बोरिंग चीज को आप एक्साइटिंग बनाना चाहते थे। अब T20 क्रिकेट में वैसी इतनी एक्साइटिंग, इतनी पिटाई है, इसमें पावर प्ले का मायने ही क्या है? पहले ओवर से ही आप शुरू करो नॉर्मल, मतलब बेसिक आपको वो रखना है कि मिनिमम 4 फील्डर्स सर्कल में रहेंगे, 5 फील्डर जो बाहर रहते हैं, जो बाकी गेम में होता है, वैसा करो, स्टार्ट ही करो, क्योंकि शुरू में ही सब स्टार्ट करेंगे। अभी क्या हो रहा है, सारी मलाई ओपनर या नंबर 3 खा रहे हैं, मिडिल ऑर्डर के बैटर्स को चांस नहीं मिल रहा।
आप देख लो, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि आपकी जो टॉप की टीम है या टीमें जो अच्छा कर रही हैं, सारे ओपनर्स वो सारे वही टीम है जिनके ओपनर्स या टॉप 3 अच्छा कर रहे हैं। आरसीबी आप देख लो, राजस्थान आप देख लो, एसआरएच अभी नीचे उठी है, नीचे से ऊपर उठी है, उसको देख लो आप। राजस्थान आरआर का मैंने बात कर ली, आपका ये चेन्नई भी देख लो आप, चेन्नई में भी तो आयुष महात्रे, संजू जो हैं, पंजाब सबसे नंबर 1 टीम प्रभसिमरन, उनका वो है। यस। तो चेन्नई तो मैं नहीं मान रहा हूँ टॉप की टीमों में, नहीं टॉप की नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ और कि इसलिए टॉप नहीं हर है टीम में क्योंकि सबसे ऋतुराज ज्यादा रन, गायकवाड़ है उनके ओपनर। सबसे ज्यादा रन जो हैं वो नंबर 1, 2, 3 के नहीं, बल्लेबाजों के ही ज्यादा हैं। रन का नहीं, इम्पैक्ट है। हाँ, वही मैं आपको कह रहा हूँ ना, चेन्नई के ओपनर ही आपके उनके कप्तान ओपनर है, वहीं आप हार जाते हो मैच। भाई बताइए। आपकी तुलना हो रही है प्रभसिमरन और प्रियांश प्रियांश आर्या से, और वैभव सूर्यवंशी के साथ आपकी तुलना की जा रही है, या वहाँ विराट कोहली या फिल सॉल्ट आ रहे हैं, किस अंदाज में वो लोग बैटिंग कर रहे हैं। आप इस अंदाज में करोगे तो टॉप 3 डिसाइड कर रहा है कि मिडिल ऑर्डर का रोल। अब जैसे मैं आपको बताया, राजस्थान का कोई मिडिल ऑर्डर है नहीं, फिर भी वो कम्पीट कर रही है। उस लिहाज में आप गुजरात का मिडिल ऑर्डर कोई है नहीं, फिर भी वो कम्पीट कर रही है ना, वो उन टॉप टीमों में है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है कि बिना टॉप ऑर्डर के भी, बिना मतलब मिडिल ऑर्डर के भी आप चीज, आपकी बॉलिंग अच्छी हो, टॉप 3 अच्छे हो तो कर लो। तो इसलिए मुझे लगता है पावर प्ले के कोई मायने नहीं है, कोई मतलब जरूरत नहीं नहीं रह है गया है ना, T20 फॉर्मेट में। आप सही इसको बात। खत्म कर दो। और ये भी है ना कि पावर प्ले के बाद भी तो मार पड़ती ही रहती है, पहले वही शुरू से ही पड़ेगी, अब शुरू से ही पड़ेगी, पड़ेगी। हाँ, ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल। पड़ेगी तो यार बॉलर को ले आओ गेम थोड़ा में, सा अच्छी रिलीफ। पिचेस दो। बट एक चीज़ है, जो एकाना वाला हमने पिच देखी, या फिर चेन्नई में जो मैच हुआ उसकी भी पिच देखी हमने शुरुआत में बहुत, उसमें भी जूस था। तो 2 एक्सट्रीम मुझे दिखा, एक तो या तो आप हाईवे ही दे दो जहाँ पे 250 रन बन रहे हैं और चेज़ भी हो जा रहे हैं, या तो फिर ऐसी ही पिच दे दो जहाँ फँस जाए मामला। तो क्या बीच का कोई रास्ता नहीं है कि 170, 180 वाली भी पिच उतना ही एंटरटेनिंग वो भी होता है मैच? नहीं, हो सकता है, बट मुझे ये लगता है कि कई जगह आपने बल्लेबाजी भी खराब की है। फॉर एग्जाम्पल उस दिन आपने इतने विकेटें गंवा दी, जैसे मैं कह रहा हूँ एलएसजी को चेस कर लेना चाहिए था 155-56, वो एक पिच थी। 170 मजेदार टोटल होता ना, तो वो पिच ठीक है, वैसी पिच ठीक है। अब क्यों उन पिचेस में रन नहीं बन रहे? क्योंकि अब बैटर्स को भी आपने आदी कर दिया, पूरे टाइम ही आप हाईवे बना रहे हो, वो खेल ही वैसे रहे, तो स्किल लेवल वो बाकी चीजों पे ध्यान ही नहीं दे रहे। जैसी अच्छी पिच आती है, आपके रन नहीं बन रहे, तो आप बिलो पार टोटल पे जा रहे हो। आप अच्छी पिचेस बनाने लगो जहां गेंदबाजों को मदद मिल रही है, थोड़ा एक्स्ट्रा जूस है, बाउंस है, तो बैटिंग भी थोड़ी सुधर जाएगी। तो फिर आप 170 देखोगे, उस तरह के मैच आपको मिलेंगे। अच्छा बैटर रन बनाएगा, अच्छा गेंदबाज आप पर हावी होगा। चेन्नई में भी फॉर एग्जांपल उस दिन जो पिच थी, चेन्नई क्या कोलैप्स कर गई थी, उनसे खेला नहीं गया। आई डोंट थिंक वो उस तरह की पिच थी कि आपको इतनी जल्दी कोलैप्स करना चाहिए था। बाद में आपने देखा ना, जब टीम ने सेकंड बैटिंग करी, बड़े आराम से गुजरात ने बड़े आराम से बैटिंग करके चेस किया, तो उसको उस अंदाज से खेलना चाहिए था। वो जैसे चेस कर रहे थे, लग रहा था 170 180 वाली पिच है, वो 220 वाली भी नहीं थी, 260 वाली भी नहीं थी, तो उसको उस अंदाज से खेलना था। आपकी बैटिंग ही इतनी बुरी थी कि आप आउट हो गए। तो वो चीजें हैं। आई थिंक आप पिचेस ठीक हैं, थोड़ा सा आप बॉलर्स के लिए ड्राई पिचेस मत बनाओ, वो गड्ढे मत बनाओ कि स्पिनर्स आएंगे, ये वो। अच्छी पिच बनाओ, जूसी पिच बनाओ, फास्ट बॉलर्स को मदद मिले, कैरी फॉरवर्ड हो, थोड़ा एक्स्ट्रा वाटरिंग करो, बनाओ वैसी पिच। और आपने जो बात कही ना कि T20 क्रिकेट बिल्कुल बदल जाएगा अगले 5 सालों में, तो मुझे तो 2 ही साल लग रहे हैं। 2027 आते-आते आप देखें, इसके बाद जो ऑक्शन होगा उसमें काफ़ी बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। और इस तरह के खिलाड़ी जो थोड़ा-सा ना ओडीआई मोल्ड के हैं, मतलब 140, 150 के स्ट्राइक रेट वाले, फॉर एग्जाम्पल आयुष बडोनी, है ना? आयुष बडोनी के साथ ऐसा भी नहीं कि उनकी उम्र हो गई है, रहाणे टाइप हैं कि उनका चलो हो गया है, अभी तो उनके सामने पूरा करियर बचा हुआ है। लेकिन उस तरीके के, जो उस मिजाज के, उस शैली के जो खिलाड़ी हैं, उनका स्कोप बहुत रह नहीं जाएगा मुझे लगता है। नहीं, बिल्कुल सही, और उनको इवॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा नहीं वो इवॉल्व नहीं कर सकते। बट अगेन मैं इसीलिए आपको क्यों कह रहा था कि 2 एकदम अलग फॉर्मेट होंगे। प्रॉब्लम यहाँ ये आती है, इनमें से कई लोग रणजी ट्रॉफी भी खेलते हैं, टेस्ट के भी एस्पायरेंट्स हैं, तो उनका वो भी गेम है, वो भी एक फॉर्मेट को चेस करे। अब T20 क्योंकि इतना अलग हो जाएगा कि आपको फिर शुरू अफोर्ड ही में ही नहीं कर डिसाइड करना पाओगे। पड़ेगा कि आप किस राह की तरफ जा रहे हो। ये इतना फर्क हो जाएगा, 100 मीटर दौड़ने वाला भी एक एथलीट है, 800 मीटर दौड़ने वाला भी एथलीट है एथलेटिक्स एक ही चीज है,
बट स्किल लेवल एकदम अलग है। 100 वाले की एनर्जी, उसका जो है इंटेंसिटी टेक्निक है वो बिल्कुल, और दौड़ने की टेक्निक भी बहुत अलग है। यस वो हाई नीज और टोस पे दौड़ता है, और जिस तरह से दौड़ता है, बिल्कुल 800 मीटर आप वैसे नहीं दौड़ नहीं सकते, दौड़ दौड़ ही नहीं सकते। 800 मीटर की अलग टेक्निक है, जहां आपके पीछे पैर पीछे तक जा सकते हैं, यहाँ आपके पैर सिर्फ आगे जाते हैं, ठीक है, घोड़े की तरह आप दौड़ते हो। वैसे आप 800 नहीं दौड़ सकते, 800 की अलग टेक्निक है, दोनों एथलीट्स है, बिल्कुल बट तरीका बिल्कुल अलग है। तो आप एथलीट चुन लेते हो, लेकिन आप वहां देख लेते हो ना किसकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर आप स्कूल में दौड़ रहे होते हो, अलग अलग बच्चे हैं दौड़ रहे होते हैं, उसमें आपका जो कोच है पकड़ लेता है, भाई ये 100 तेरा मीटर इवेंट वाला है 100-200 मीटर है, भाई तू यहाँ आ जा, तू मिडिल डिस्टेंस वाला है, तू लॉन्ग डिस्टेंस वाला है। हर लड़के की पकड़ लेते स्ट्रेंथ, वैसे ही है। तो आई थिंक होगा क्रिकेट में भी इस तरह कि आप देखोगे क्या है। अगेन उसमें एक चीज, क्योंकि मैं 2 साल, आपने कहा 2 साल में, मैं कह रहा हूँ चेंजेस तो हर साल होती रहेंगी, 5 साल में इतनी चेंजेस होंगी कि आपको लगेगा ये बिल्कुल ही अलग गेम है। क्योंकि उसको भी टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज मुझे लगता है, अगेन उस तरफ गेम जारी है, कि कैप्टन अब एक नहीं होंगे आईपीएल टीमों के, एक लीडरशिप ग्रुप होगा जहां तक खेलने की बात है। और मुझे लगता है हर टीम 3-4 लोगों को नॉमिनेट करेगी। मैं आपको उसमें उदाहरण देता हूँ, जो लोग ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, आपको एक फुटबॉल का उदाहरण देता हूँ। फुटबॉल में कैप्टन का इतना बड़ा रोल नहीं है, पर कैप्टन होते हैं, आपने देखा होगा आर्म बैंड पहनते हैं। तो अब जैसे क्या हो गया, कैप्टन 3-4 होते हैं नॉमिनेटेड, उसमें भी एक सीनियरिटी लेवल होता है, ठीक है। अब क्योंकि फुटबॉल एक इतना डायनेमिक स्पोर्ट है, किसी दिन कोई खेल रहा होता है, किसी दिन कोई नहीं खेल रहा होता, कई मैचेस में आपको रेस्ट कराना होता है, पूरा सीजन चलता है ना। तो अब एक प्लेयर 90 मिनट हर वक्त नहीं खेला, उसने 3 खेले, हो सकता है अगले मैच में रेस्ट होगा, ताकि वो कोई बड़े मैच के लिए फिट हो। आप रोटेट करते हो ज्यादातर प्लेयरों को, या फिर अगर खेलते भी हैं तो 60 मिनट खेला, सब कर दिया, 30 मिनट किसी को भी। तो इसलिए आपको मल्टीपल कैप्टन रखने पड़ते हैं, उसमें एक सीनियरिटी वो लोग लेवल रखते हैं। तो भाई जैसे 4 है मेरे कैप्टन, ठीक है, उसमें A B C D इस सीनियरिटी पे। ए अगर आज खेल रहा है तो वही कैप्टन आर्म बैंड पहनेगा, ठीक है ना। ए नहीं खेल रहा, आज बी है, मतलब स्टार्टिंग 11 में जो हाईएस्ट है उस लिस्ट में, वो कैप्टन का आर्म बैंड पहनता है। मानो वो बी हाईएस्ट था, आज ए तो खेल ही नहीं रहा, बी खेल रहा था, बी सब्स्टिट्यूट हो गया, तो वो सी हो निकाल के जाएगा सी को देता हुआ जाएगा। या अगर ए आ गया एज ए सब्स्टिट्यूट तो ए ए को हो देगा, जाएगा ठीक है। ये क्यों? क्योंकि गेम की डिमांड ऐसी थी। अब हर आदमी नहीं खेलता, डिएगो मैराडोना खेलते थे, कैप्टन थे, वो पूरे टाइम खेलते, ठीक है। अब क्रिकेट में ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, इस सीजन आप देखो, आपके बहुत सारी टीमें ऐसे हैं, क्योंकि वो कप्तान है, अब वो खेल रहे हैं। अब कप्तान, मैं मानता भी हूँ कि मिड सीजन चेंज करना, हर 4 मैच के बाद कप्तान सही नहीं चेंज है करना तो सही नहीं है बात, ठीक है। आप कहते हो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, प्रॉब्लम ये आ रही है उससे आपका नुकसान हो जाता है कई, ठीक है। अब आप जब ये पिचेस की बात कर रहे हो, अब आपको देखना होगा, एग्जाम्पल मैं गुजरात का ले लेता हूँ। शुभमन गिल की एक स्ट्रेंथ है, एक वीकनेस भी है, ठीक है ना। अब आप खेल रहे हो एकाना में, अब आप खेल रहे हो चेपॉक में, आपको शुभमन गिल आज चाहिए, ठीक है। आज वो आपके कप्तान है। आप खेल रहे हो फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, आज मुझे शायद शुभमन गिल नहीं चाहिए, आज मुझे ब्रेत्सकी चाहिए, कोई चाहिए, ठीक है, उससे मैं ओपन कराऊंगा। या जो भी आपके पास एक बैटर होगा, या मैं चेंज करना चाहता हूँ बैटिंग ऑर्डर में, आटे वाटिया से स्टार्ट करना, तो जो भी, मतलब मैं आपको एक ही, आप वो सोच लेके चलोगे। क्यों मैं कहता हूँ अलग अलग कैप्टन होंगे आज के दिन में। आप चाहते भी हो चेंज करना, अगर मैं ऋतुराज गायकवाड को हटा दूं तो वो हो जाता है जैसे जडेजा के साथ हुआ, बेइज्जती हो गई, ये हो गया कप्तान को इन्होंने बैठा दिया, बिग हेडलाइन हो गई, ठीक है। और एक तरह से उसका जो फ्यूचर एज कैप्टन है उस पर भी सवाल हो जाते हैं, अब ये कैप्टन नहीं बन सकता। जब आप एक चीज नॉर्मलाइज कर लोगे ना, कि एक आम सी चीज है, मल्टीपल कैप्टन होते हैं बेस्ड ऑन सिचुएशन, आज हम इसका यूज करें, आज इसका नहीं। जैसे मैंने कहा फुटबॉल में हो गया, कोई बेइज्जती नहीं हो रही है, अब कोई कैप्टन है या नहीं, ठीक है। तो आज क्या सिचुएशन है, आज हमारा नॉमिनेटेड कैप्टन ये है, वो गया है, बिकॉज सिचुएशन डिमांड्स बहुत स्पेसिफिक रोल, क्योंकि इतना कंपेटिटिव है। जैसे मैं कह रहा हूँ, जब आप 3 ओवर का स्पेल ही वेस्ट नहीं कर सकते, आपको मैक्सिमाइज करना है, तो आप 11 में कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो? आज आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आप ऋतुराज गायकवाड को खिला रहे हो क्योंकि लॉन्ग टर्म आपके कप्तान है। अब आप उनको ड्रॉप नहीं कर सकते, ड्रॉप करोगे बेइज्जती। ये शुभमन को मैंने बाहर कैसे बैठाया, ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया, ऋषभ पंत आज कैसे नहीं, ऋषभ पंत की कहीं और जरूरत होगी, ये होगा वो। तो आप नॉमिनेट करोगे डे जिस दिन आपको जरूरत होगी, आज हमारा ये कैप्टन, आज वो बाहर बैठा है, आज ये खेल रहा है, आज नहीं खेल रहा। सो दैट मेन एम ये है कि उस सिचुएशन के मुताबिक, चाहे वो ऑपोजिशन को देखते हुए, क्योंकि आपके मैचअप्स भी होते हैं, तो आप देखते हो इसका मैचअप वो भी आ जाएगा, कि कई बार सिर्फ पिच कंडीशन नहीं, इस प्लेयर का मैचअप अगेंस्ट ये 3 बॉलर अच्छा नहीं है, और ये हमारा एक कैप्टन है, तो यार आज ये नहीं खेलेगा,
आज तुम खेलोगे, तुम्हारे मैचअप अगेंस्ट इनके टॉप 3 बॉलर बहुत, ये होगा, ये सच्चाई है। आप आज लोगों को हंसी आए या नहीं आए, आप कुछ साल में देखना ये होगा, क्योंकि आप चाहोगे टीम अबव इंडिविजुअल्स। क्रिकेट हमेशा कहते थे इज अ टीम स्पोर्ट बट प्लेड इन एन इंडिविजुअल स्टाइल, मतलब इंडिविजुअल वहां पे फिर भी हाई रहता है। अब T20 क्रिकेट वो बहुत हद तक चेंज करेगा। आप एक साइन ये भी देख रहे हो, अब सेंचुरी सेलिब्रेशन ये सब उसमें नहीं हो रहा, मैटर नहीं करता 100 पहुंचे ना पहुंचे, 100 के क्या मायने, जीत ये सब चीजें जा रही है। टेस्ट क्रिकेट में जरूरी है, T20 में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप टीम का गोल देख रहे हो, क्या टीम को सब कुछ मिल रहा है, हाईएस्ट चीज हम अचीव कर पा रहे हैं, जो हमारी कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी हम अचीव कर पा रहे हैं। अगर हमें गोल को अचीव करना है, टारगेट को अचीव करना है, तो हमें देखना पड़ेगा किस मोमेंट पे किसको यूज करना है, किस कंडीशन में किस ऑपोजिशन को कैसे यूज करना है, हम जाएंगे। एक चीज ये होगी, उसमें कई लोग ये भी कहते हैं यार इतने सारे कैप्टन होंगे तो खिचड़ी नहीं बन जाएगी, सोच किसकी होगी, थॉट, वो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगेन T20 क्रिकेट आपको दिखा रहा है कि रोल ऑफ कैप्टन इज रिड्यूसिंग। बहुत ज्यादा। कैप्टन का रोल धीरे धीरे कोच टेक ओवर कर रहा है। अब बहुत डिसीजन हो गए हैं। पहले कब आप सोच सकते थे कि कोई और फॉर्मेट में आशीष नेहरा ऐसा कप्तान हो जो ग्राउंड के वहां से बता रहा है। अब तो एक आम बात है, हर आपका स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में पूरा कोचिंग स्टाफ होता है, डिसाइड हो रहा होता है, प्लान हो रहा होता है। यही नहीं, अब तो कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बताते हैं कि हमें लिस्ट भी दी गई होती है, किसका मैचअप किससे अच्छा है, वो चेंज करते हैं उसमें डायनामिकली। जो खेल रहे हैं वो ठीक है, ह्यूमन एलिमेंट भी तो चाहिए कि उसको बताया गया इस बैटर के खिलाफ इस बॉलर को लाओ, मोस्टली वो लाता भी है। कई बार उसको लग रहा है नहीं आज मुझे नहीं, तो ठीक है, ह्यूमन एलिमेंट भी आ रहा है कैप्टन का। बट मोर एंड मोर इनपुट ऑफ डेटा, इनपुट ऑफ वीडियो एनालिस्ट, इनपुट ऑफ कोच, बैटिंग कोच, पावर हिटिंग कोच, वो भी आ गया ना। एक टीम के पास पावर हिटिंग कोच भी है। तो ये सब कब इनपुट आएगा, मल्टीपल लोग सोच के साथ जाएंगे। तो अगर आप एक शख्स आज नहीं खेल रहा है, ये नहीं कि टीम की फिलॉसफी बदल जाएगी, खेलने का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि स्ट्रेटजी होगी वो तो एक सर्कल बना हुआ है, उस सर्कल में सब हिस्सेदार हैं, सबका इनपुट है। आज मैं नहीं भी खेल रहा, मैं नॉन प्लेइंग हूँ, पार्ट ऑफ दैट सर्कल हूँ, मेरा डिसीजन मेकिंग कंट्रीब्यूशन से है वहां चल रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं कि टीम की सोच या कुछ होगा, डायनेमिक होती जाएगी। और आप अब हर प्यादे को उस तरह इस्तेमाल करोगे चेस बोर्ड में जिसकी उस वक्त क्या जरूरत है। ठीक है, रानी बड़ी स्ट्रांग है, आप उसको गंवाना नहीं चाहते, राजा को सबको बचाना है, वो सब आप करोगे, बट यूटिलाइज आप उसको वैसे करोगे जो उस जगह की डिमांड है, ऑपोजिशन कौन है, पिच क्या है, मैचअप्स क्या कह रहे हैं, डेटा क्या कह रहा है, सब कुछ आपको संसाधनों का सही इस्तेमाल होगा स्ट्रेटेजी के हिसाब से, है ना। हालांकि ऋषभ पंत का एक मैं बयान देख रहा था कल वाले मैच के बाद ही, जब लखनऊ हार गई थी सुपर ओवर में, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी बनाने वाले आ गए हैं, ज़्यादा जोगी मठ उजाड़ टाइप बातें कर रहे हैं। भी वहाँ बहुत सारे लोग हैं, आप देखें डायरेक्टर भी बैठे होते हैं, असिस्टेंट कोच भी होते हैं, कोच भी होते हैं, बॉलिंग कोच भी होते हैं, फील्डिंग कोच भी होते हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए वहाँ। तो अब उसमें भी मतांतर तो होता ही है ना, अग्री डिसअग्री, किसको भेजें क्या भेजें, तो वो भी तो एक साथ में समस्या लेकर के आएगा। नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, बट वही कह रहा हूँ ना, एक सिस्टम स्ट्रीमलाइन होना पड़ेगा। या तो आप उसी सिस्टम पे जाओ जो कप्तान जो कहेगा वही सही है, क्रिकेट वैसे ही चलता आया था इतने साल, या अब आप इतने लोगों को रखोगे तो आपको उनके इनपुट भी देखने हैं। मुझे लगता है कि यही फ्यूचर है। जितना ठीक है, कई लोग कहते हैं इतने लोग रखने से क्या फायदा, खिचड़ी बनती है, वैसा नहीं। दे विल ऑल्सो बी डिक्टेटेड बाय नंबर्स। एक डेटा होगा, एक चीज अवेलेबल होगी, उसके साथ जाओगे। इंस्टिंक्ट्स भी यूज होंगे, बट धीरे धीरे इंस्टिंक्ट्स कम होते जाएंगे। आप देखें ना, टीमें जो अभी भी इंस्टिंक्ट्स और इन सब चीजों के साथ थोड़ा रिलाई कर रही है, वो पीछे रहते जा रही है। आपको मैं बताता हूँ, वन ऑफ द सबसे प्रोमिनेंट टीम जो इन सब चीजों को देखती है, डेटा और इन सब चीजों को फॉलो करती है, वो है आरसीबी की टीम। आपने देखा आरसीबी का टर्न अराउंड। आरसीबी भी तो वाइब्स पे चलती थी ना, गेल ले लिया, डिविलियर्स ले लिया, कोहली ले लिया, चलो वाइब्स। बिल्कुल उन्होंने चेंज कर दिया। उनकी एक इंग्लैंड की पूरी टीम है, ठीक है ना, जो उनके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है मो बोबात, फ्रेडी वाइल्ड है, ये सब डेटा के बैकग्राउंड से है। इन्होंने किताबें लिखी हैं इन सब चीजों पे। एक टाइम पे 10 साल पहले लोग हंसते थे उनकी चीजों पे, पर आरसीबी ने कहीं जाके रियलाइज किया ना कि वाइब्स और इंस्टिंक्ट्स और वो उससे नहीं चलेगा। वो धोनी के टाइम पे चलता था क्योंकि सारे वैसे ही थे, तो वो स्मार्टनेस ऑन द फील्ड चलती थी। अब देखिए चीजें बदल रही है। चेन्नई भी आज पुराने जमाने की तरह ही चल रहा है। वही कोच, वही अंदाज, वही कप्तान लेगा। आप देख रहे हो आप कहाँ हो, ठीक है ना। गेम चेंज हो रही है, आपको होना पड़ेगा। आरसीबी ने ये सब चेंजेस किए हैं, बहुत डेटा पे रिलाय करते हैं। दे हैव एक्सेप्टेड कि ये चीज हमें देखनी होगी।
और टीम का जो चयन भी है, जो ऑक्शन स्ट्रैटेजी भी है, वो सब भी उन सब उसी चीज़ों पे बेस्ड है। तो आज उनको उसका फल मिल रहा है। ऑन पेपर अब आरसीबी की टीम इससे पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती बहुत थी, ज़्यादा इनसे ज़्यादा स्ट्रांग, और क्या। बट परफॉर्मेंस कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है। तो वो देख रहे हैं किस स्टेज पे किसको डालना है, कब क्या डालेगा, लेंस क्या लेनी है, ये सब ये सच्चाई है। आप देखो, और अब मैं आपको वही एआई पे आ रहा हूँ। अब ये भी नहीं होगा कि वो जैसे आपने कहा ना कोई मनमुटाव होगा, वो सब वो तो तब होता है ना जब एक इंसान की सोच होती है भाई, है ना, मुझे ठंडा पानी पसंद है, आप कहते हो नहीं गर्म पीना चाहिए, ठीक है, कोई डेटा तो है नहीं हमारे पास, मुझे जो सही लगता है भाई वो सही है, आप भी सही, ना मैं डॉक्टर ना आप डॉक्टर, हमने कुछ मन में बनाया हुआ वो चल रहा है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि फिक्स तरीका हो या कोई रिजल्ट हमने कोई मेडिकल पेपर हो जो हमने पढ़ा हो, नहीं है ना। बट अब जब ये एआई भी जो इसका यूटिलाइजेशन आई एम श्योर शुरू हो रहा है और धीरे धीरे ये बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, आपके पास एक पूरी स्टडी के साथ आपके पास ये सब चीजें होंगी, ऐसे आंख बंद करके आपको नहीं डिनाई बनती। नहीं कर सकते आप हाँ, उसको कि ऐसे ही अभी क्या हो रहा है कि ये तो मेरा दोस्त है, मैं इस पे विश्वास रखता हूँ, खिलाता हूँ, खिलाते ये तो मैं उसी एकेडमी से आता है जहां मैं खेलता था, चलो यार ये मेरा, इस पे मैं नहीं कह रहा कि इसमें कोई बुराई है। करप्शन है या फ्रॉड है, बट वो होता है आप जिसको अच्छे से जानते हो उस पर आपका भरोसा ज्यादा है, तो आप वो इंस्टिंक्ट्स पे जा रहे हो। अब ऐसा नहीं होगा, अब आप एआई आपको स्टडी करके बताएगा नहीं भाई इस पिच में ये पूरे टाइम रिकॉर्ड दिखाता है कि ऐसा है, इसका रिकॉर्ड यानी है, इन गेंदबाजों के खिलाफ इसका रिकॉर्ड ये है, या इस किस्म के गेंदबाजों के खिलाफ ये स्ट्रगल करता है, और आप यहाँ पे खेल रहे हो, इतनी बड़ी बाउंड्री है, इसके ज़्यादातर 6 इतने में लैंड करते हैं। आज छोटा ग्राउंड है, हो सकता है ये कैच ना हो, ज़्यादातर क्लियर करे। आज बड़ा ग्राउंड है, हो सकता है कि इसने पिछले मैच में 100 बनाए हैं, बट उसकी बाउंड्री इतनी थी जिसमें ज़्यादातर जो छक्के लगे वो 3 मीटर बाहर गए। लेकिन आज हमारे जो बाउंड्री साइज़ है वो 8 मीटर का है। शायद इसके रेंज में वो ना हो, तो हो सकता है वही छक्के के शॉट पे ये आउट हो जाए। तो फॉर्म मत देखो, कंडीशन देखो, ये सब होगा। ये सब चीज़ें होंगी। अगेन इट विल बी डिक्टेटेड बाय डेटा, इट विल बी डिक्टेटेड बाय प्रूफ, है ना। जो साइंस में होता है ना, साइंस में आज भी वही चलता है कि प्रूफ, जब तक आपने कहा दवाई है तो पास कैसे होती है दवाई, आप 100 लोगों पे ट्राई करते हो, उसके रिजल्ट्स होते हैं, 5 साल लगते हैं, 6 साल लगते हैं, सब कुछ स्टडी होने के बाद जब कहते हैं मुझे डेटा दिखाओ, हाँ ये सही है तो पास करूंगा, वैसा होगा, ये फ्यूचर है। तो राहत की सांस होगी ना, ऐसे 3-4 कप्तान भी होंगे और चीजें सामान्य हो जाएंगी, तो ऋषभ पंत, रहाणे जैसे कप्तानों के लिए थोड़ी राहत की सांस भी मैं होगी। क्या कह रहा हूँ, कप्तानों का ये एंड नहीं है, कप्तानों को ये टूल हेल्प करेगा। ये वही चीज हुई ना, हम आप और मैं पत्रकार हैं, हम लिखते हैं, या कुछ किसी ने कहा कि यार अरे अब आपको तो कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, आप पहले लेख लिखा करते थे, अब तो एआई लिख देगा। बट मैं इसको अलग तरीके से देखता हूँ, हो सकता है कि इससे एआई आपके जो लेख हैं उनको बेहतर करे, आप पूरी तरह से ना ले पाए, आपके उसको बेहतर करे, और अगर आप एक एंड प्रोडक्ट अच्छा दे सकते हो तो क्या है, बुरा है। थॉट लीडर्स की फिर भी आवश्यकता होगी, बिल्कुल। ठीक है, आगे जाके भी होगी, सोसाइटी को हमेशा चाहिए होगा। लेकिन उनको अगर एआई से कुछ डेटा मिल सके, या कल को मानो अगर अपनी ओपिनियन के लिए जाना चाहता हूँ, ओपिनियन होती है, ओपिनियन कई बार इंस्टिंक्ट से हम लेते हैं, बट अगर मुझे उसके साथ डेटा भी मिल जाए, मेरा कोई एक ओपिनियन आई और मुझे डेटा प्रूफ करता है कि नहीं यार ये आपने इंस्टिंक्ट्स पे देख लिया, आपको लगा, फील आपको आई, आपने बोला, बट डेटा तो कह रहा है ऐसा हुआ ही नहीं। आपने कहा कि नहीं मुझे लगता है कि बुमराह को अगर आपका तोड़ है तो एक लेफ्ट हैंडर अग्रेसिव बैटर ही उसका तोड़ है, वो करो मुझे, क्योंकि मैंने एक बार वैभव सूर्यवंशी को देख लिया, किसी मैंने मान लिया। अगर मैं डेटा निकाल के देख के वो बताया कि नहीं भाई ज्यादातर यंग लेफ्ट हैंडर, अग्रेसिव लेफ्ट हैंडर को तो वो हर छठी गेंद में आउट करता है, ये तो एक्सेप्शन है। एक्चुअली अगर कोई उसको अटैक करता है तो वो एक राइट हैंडर मिडिल ऑर्डर बैटर अगर उसको भेज दिया जाए ऊपर, तो उसने अगेन दिया अपना कोई सजेस्ट। सपोर्ट करता है, आपकी थ्योरी को हेल्प करता है गोइंग फॉरवर्ड, तो अगर वो मदद कर सकता है ग्रेट। सी क्विक डिसीजन ऑन फील्ड तो एक कप्तान लेगा ही लेगा, बट अगर उसको असिस्टेंस मिलती है उस डिसीजन को लेने में तो उससे बेहतर होगी। अगेन जो मैं भी अभी कह रहा हूँ एक हाइपोथेसिस है ना, एक थ्योरी है मतलब भी। हाँ एक थ्योरी है, तो बट चीजें जिस दिशा आई में बढ़ फील, रही हैं, लग रहा है कि ऐसा हो मैं आपको जाएगा। ना, मैं खुद बड़ा ओल्ड फैशन था, मैं आपको कुछ साल पहले तक मैं खुद ये सब चीजों में नहीं मानता, मैं कहता था यार ये सब नहीं होता, एक जो ह्यूमन थॉट होता है ना, और एक जो कैप्टन की इंस्टिंक्ट्स होती है वो इंस्टिंक्ट्स होती है, आप उसको फॉलो करो। आज कैप्टन को पता है, धोनी देखो यार, धोनी थोड़ी बिलीव करता है डेटा में, बिल्कुल। धोनी ये इंस्टिंक्ट पे ही खेलते हैं। हाँ वो कर देता है।
ये सब चीज़ें बेहतर हैं। बट धीरे-धीरे जब मैं क्यों चेंज हो रहा हूँ? क्योंकि मैं लोगों से बात करता हूँ जो क्रिकेट में इन्वॉल्वड है, कुछ रिजल्ट्स आते हैं, कुछ मेरे को पेश आता है, मैं वो देखता हूँ, उससे रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, हमें भी तो इवॉल्व करना है। हो सकता है आप पहले कहते जब शुरू-शुरू में एआई एंकर्स आए थे, मैं हँसता था, ये आर्टिफिशियल लगते हैं। आज के दिन 2 ही साल हुए हैं उस बात को, इतने इवॉल्व हो गए एआई एंकर्स कि यार मैं फ़र्क नहीं बता पाता। बिल्कुल। 2 साल पहले मैं हँस रहा था, हुँ। मुझे सोच बदलनी पड़ेगी ना विद टाइम। तो आई मीन वैसी चीज़ें हैं, बट मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एमएस धोनी का ये मुझे माइकल हसी ने कहानी सुनाई थी। तो कुछ साल पुरानी बात है, वो राशिद खान बड़े फ़ॉर्म में होते थे, तो उनकी गूगली कोई नहीं पढ़ पाता था, गूगली से सब आउट हो जाते थे। तो उनके एक वीडियो एनालिस्ट ने, सीएसके के वीडियो एनालिस्ट ने कुछ बताया कि यार जब-जब उसका हाथ ऐसे कुछ होता है, जब इस तरह से फेसिंग होता है, तब वो गूगली मार रहा होता है, ये आपका साइन है। हुँ। तो वो उन्होंने बैटिंग कोच माइकल हसी को बताया कि भाई ऐसी-ऐसी चीज़ है। तो माइकल हसी ने उन्होंने मुझे खुद ये कहानी सुनाई। उन्होंने कहा मैंने सोचा कि यार ये मैं शेयर करूँ चीज़ या ना करूँ, है ना? हुँ। मुझे पता तो है बट शुड है। तो कहा मैंने बड़ा सोचा, फिर मैंने बता दिया। हमारा एक ग्रुप था व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है? उसमें मैंने ये शेयर कर दिया इन्फॉर्मेशन मैच से हुँ। पहले। हुँ। उनके साथ ही मैच था, तब वो शायद एसआरएच में थे राशिद। तो हुँ। उन्होंने बोला मैंने ये शेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि सबका मैसेज आ गया, एमएस ने उस पे रिएक्ट ही नहीं किया। बिल्कुल उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। हुँ। बोला एनीवे मैच शुरू हुआ, मैच चलता गया, कोई 1-2 विकेट गई, एमएस धोनी गए बैटिंग करने, बाय चांस राशिद आ आए। गए। 1 या 2 बॉल हुई, तीसरी बॉल गूगली, वो पढ़ नहीं पाए, गैप बिटवीन बैट एंड पैड बोल्ड। बीच में से निकले बोल्ट। तो कहते एमएस चलते हुए आए, नज़र मिली। वहाँ से उन्होंने नज़र मिली ना, तो उन्होंने बोला जाते हुए, मुझे एग्जैक्ट लाइन याद नहीं, मैं आपको बताऊंगा वो मैंने कुछ इस तरह से उनको कहा कि नेक्स्ट टाइम डोंट शेयर एनी इन्फो। तो उन्होंने उस पे भरोसा किया, ओह! अच्छा, उस भरोसा चीज़ पे किया तब इसलिए बोल्ड हो गए। बोल्ड हो गया क्योंकि उसमें वो अच्छा। चेंज नहीं आया। ओह! अब उसकी ये कहानी मुझे माइकल हसी ने सुनाई, ठीक है? उसकी स्टोरी, बैक स्टोरी क्या है? वो चीज़ जो हुई, हुँ। ये हुँ। जो कहने वाली बात है, क्यों हुआ इसके पीछे की भी, अब मैं आपको ये स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ कि डेटा प्रूव करता है कि हमेशा सही नहीं होता, वीडियो एनालिस्ट हुँ। सही नहीं होता, गलत है। अब मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाता हूँ, क्यों उस दिन ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ? ये स्टोरी मुझे माइकल हसी ने नहीं सुनाई, ये मैंने खुद रिसर्च करी, ट्विस्ट इन द स्टोरी। जैसे ये चीज़ वीडियो एनालिस्ट ऑफ सीएसके ने पकड़ी, ब्रॉडकास्टर के वीडियो एनालिस्ट ने भी ये चीज़ पकड़ी। ओह! अब ये किसी को पता नहीं है, उस पे उन्होंने एक सेगमेंट किया, यही चीज़ पे कि हुँ। वो नहीं बनाते हाँ, स्प्लिट हाँ, हाँ, स्क्रीन, मास्टर क्लास गूगली और ये वो नॉन, दिखाते हाँ, हैं नॉन गूगली, कि उन्होंने जब वो किया। वो चीज़ राशिद खान ने देखी, ओह! उन्होंने अगली बार गूगली की, वो चीज़ नहीं करी। डिफरेंस ही नहीं दिखाया। हुँ। दोनों ने एमएस वीडियो धोनी देखा, आउट। दोनों ने वो वीडियो देखा। एग्ज़ैक्टली, किसी एक को देखना था वो। एग्ज़ैक्टली, बट मैं कह रहा हूँ ये तो पुरानी बात आपको बता रहा हूँ, तब हुँ। तो ये चीज़ें बहुत शुरुआत हो रही ज़्यादा थी। हो आज के दिन तो आप बिलीव नहीं कर सकते किस तरह की डेटा, माइक्रो लेवल पे जाके, हाँ। एग्ज़ैक्टली एनालिसिस, क्योंकि हर एक छोटी चीज़ आपको एक एडवांटेज देती है। और अब थोड़ा वाइब और फ़ील और एक सोच पे नहीं चलेगा, अब आपको थोड़ा-सा डेटा पे साइंटिफिक होना रिलायन करना पड़ेगा। पड़ेगा। हुँ। करेक्ट, वो हो ही रहा है, धीरे-धीरे होगा। और ये चीज़ मुझे एक एक और क्रिकेटर ने भी कुछ साल पहले बोली थी कि अब आप देख लो धीरे-धीरे टी20 क्रिकेट में तो अब बाहर से गेम चलने लगी है। हुँ। एंड एक्चुअली ये 3 साल पुरानी बात है। धीरे-धीरे मैं जैसे देख रहा हूँ, अब हो ही रहा है, बढ़ ही रहा है वो, और वो हुँ। चीज़ कम नहीं होगी। और शायद बेहतर के लिए, हर चीज़ देखो इवॉल्व ही कर रही है हुँ। ना, हुँ। बेहतर ही होगा हुँ। आगे जाके। बाहर से तो वो ब्रेंडन मैकलम करते थे ना, कुछ प्लेकार्ड दिखाते थे, हाँ, कुछ नंबर्स उस पे वो लिखे उसमें होते थे। ट्रायल एंड एरर भी, कई चीज़ें हाँ। फेल भी हुई। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल, पूरे ज़िंदगी मैंने तो, हमारे तो टाइम कंप्यूटर होता नहीं था, हाथ से ही लिखा, पूरे स्कूल, कॉलेज, हर जगह हुँ। हाथ, कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। तो जब नौकरी करनी शुरू हुई, कंप्यूटर आया, बोला कंप्यूटर, तब भी फ़ील में हाथ जैसी फ़ील आती नहीं। मैं टाइप हुँ। में वो ना लिख सकता हूँ, ना वो स्पीड आएगी, ना कुछ हुँ। आएगी, है ना? वो बात है कहने की, मेरे थॉट ही नहीं आता है। हुँ। वो इतनी आदत थी कि ख़्याल भी तभी आएँगे जब आप, पेन और उस पे हाँ, वो पेपर पे। लिखोगे, अपने आप आता रहेगा, फ्लो हो रहा है। कब क्या सोचा था? मतलब छोटी बात कर रहा हूँ, बट विदिन 5 इयर्स बदल गया यार। आज मैं
कॉपी और यूज पेन ही नहीं तो करता। हाँ यूज ही नहीं होता, आर्टिकल लिखना हो, नोटबुक और कुछ ये सब। लिखना हो, सोच हो, डायरी भी लिख रहा हूँ, अपनी कुछ भी लिख रहा हूँ, कंप्यूटर चाहिए, उस टाइपिंग में ही हम्म, चलता है दिमाग। बैंक में चेक पे ही छोटी सी अब साइन करना होता है, वहीं कलम को छूना होता है। वो भी नहीं होता है। अब तो मैंने डिजिटली। आई डोंट नो मैंने लास्ट चेक कब साइन किया। अब तो डिजिटली ट्रांसफर करता हूँ जो भी है पैसे। वो भी नहीं हुआ। चेक बुक की मैंने ऑर्डर नहीं की, खत्म भी होगी होगी कब की। पहले तो जब खत्म होने वाली होती थी बैंक को एक अर्जी डालनी पड़ती थी कि चेक बुक आए, फिर वो बाय पोस्ट आती थी। आता था। अब तो मैं भूल गया, चेक की कोई जरूरत ही नहीं है। अब तो सही सब बात। कुछ हो जाता है ऑनलाइन, सब इधर से उधर तो होता है। हमारे आसपास की दुनिया जैसे बदल रही है, T20 क्रिकेट, मतलब क्रिकेट भी बदलेगा, लेकिन T20 क्रिकेट भी उसी रफ्तार से बदलने वाला और एक अलग लेवल पे जाने वाला है ना। यस। थोड़ा इसमें आते हैं, सीजन पे आते हैं। मेरा एक सवाल था उस पे कि जो भारतीय कप्तान है इस बार, अब तो पैट कमिंस आ गए हैं, तो 9 कप्तान हो गए हैं भारत के, है ना, आईपीएल में, लीग में, अच्छा, हाँ है ना। हाँ हाँ। तो उन 10 मान लेते हैं, ईशान किशन को शामिल कर लेते हैं फिलहाल। हम्म, तो उन 10 कप्तानों में मुझे 2-3 कप्तान ही नजर आए जो अपनी छाप, अपना इम्पैक्ट छोड़ा है जिन्होंने, जिसमें श्रेयस अय्यर सबसे एक नंबर पे हैं, रजत पाटीदार का नाम भी आता है, ईशान किशन का नाम भी आप रख सकते हैं। चौथे नंबर पर मुझे ढूंढना पड़ता है हार्दिक। वो हार्दिक नजर नहीं आते, अजिंक्य रहाणे की क्या ही चर्चा करें, ऋषभ पंत भी हम देख ही रहे हैं, कप्तानी का प्रेशर भी उनके ऊपर है ना। अक्षर पटेल, इवन फॉर दैट मैटर, इंडिया के लिए इतना जबरदस्त खेलते हैं, कप्तानी करते हुए हिले हुए नजर आ रहे हैं, हम्म। है ना। और भी कप्तानों का आप नाम ले लें, रियान पराग का नाम ले लीजिए, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब कप्तान क्यों पिछड़ते जा रहे हैं? अब तो कप्तानी का जो एक आप कह रहे हैं कि बोझ भी उतना नहीं रहा, क्योंकि बैक एंड से इतना सपोर्ट मिल रहा है उनको। सी क्यों वो रन नहीं बना पा रहे, आई डोंट नो, बट एक चीज मैं जरूर कहूंगा, आई थिंक हम कप्तानी को क्या पैमाने पर जज करते हैं। वो रन बना रहा है, उसकी टीम जीत रही है, यही चीज है। एक बेसिक लेवल पे हर शख्स इसी तरह से जज कर रहा है। श्रेयस अय्यर, मैं उनको, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे, वो रन बना रहे हैं और उनकी टीम जीत रही है, इसलिए आज वो अच्छे कप्तान हैं। नहीं, अब केकेआर में जब थे तब भी मतलब न- इतना ज्यादा ए- परफॉर्मेंस उनका इंडिविजुअल नहीं होता था, हाँ, जिस लेवल पे अभी खेल रहे हैं वो। फिर भी उनकी कप्तानी की तो तारीफ होती ही थी, इतने नहीं, बुरे। क्योंकि टीम जीत रही थी। हम्म मैं आपको वही बता रहा हूँ, क्योंकि टीम जीत रही थी। मैं ही नहीं कह रहा बुरे कप्तान है, बिल्कुल नहीं कह रहा, बट मैं यही हार्दिक पांड्या वही शख्स हैं जो एक ऐसी टीम जिसको बहुत लोगों ने प्रिडिक्ट किया था लास्ट फिनिश करेगी, उसको जिता गए थे ना। हम्म तब तो वो दुनिया के बेहतरीन कप्तान थे, इंडिया की भी कप्तानी उनको आपने दे दी, वो बुरे थोड़ी हो जाएंगे ऐसा कप्तान। हम्म मेरा कहने का मतलब ये है कि ऋषभ पंत भी अगेन वो रन नहीं बना रहे, उनकी टीम नहीं अच्छा कर रही। दैट कैन बी डाउन टू वेरियस अदर रीजंस, ठीक है, लेकिन ऋषभ पंत भी वो कप्तान है जो एक टाइम पे दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी कर रहे थे जब टीम इतनी अच्छी नहीं थी। मुझे लगा दे वर पंचिंग अबव देयर वेट, मतलब वो ठीक ठाक सोच है कप्तानी की। तो वही चीज़ है। मैं बड़ी दिलचस्प बात है आपने ये कहा, मैं रविचंद्रन अश्विन का भी सुन रहा था एक क्लिप, अभी उन्होंने कहा, उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने कहा कप्तानी हम लोग बस वही देखते हैं, जिसकी टीम जीत रही, जो ऊपर है वो अच्छा कप्तान हो गया, बाकी नहीं कप्तान अच्छा हुआ। हम पैनी नज़र से हर डिसीजन, हर सोच को नहीं देखते, और रन भी उसके आ रहे हैं तो वो अच्छा कप्तान है। हो सकता है कि भाई मतलब एमएस धोनी हम मानते थे अच्छे कप्तान है, ऐसे भी सीजन में उनकी टीम लास्ट फिनिश हुई, तो ये तो नहीं वो उस सीजन बुरे कप्तान थे, जिस सीजन जीत गए उस दिन अच्छे कप्तान थे, वो उस दिन भी अच्छे कप्तान थे। सो आई थिंक कई बार थोड़ा बहुत हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को देख के और हर साल एक को अच्छा कप्तान बना देते, एक को बुरा कप्तान बना देते, वो भी गलत है। आई थिंक एक कप्तान को आप बुरा तब माने जब या तो वो बार बार गलत डिसीजंस ले रहा है ग्राउंड पे, ऑब्वियस मिस्टेक्स कर रहा है जो कई बार करते हैं, हम देखते भी हैं, वी पॉइंटेड आउट, वो एक रीजन हो सकता है। सिर्फ कप्तानी की बात कर रहा हूँ, या वो बहुत ही पुअर मैन मैनेजर है, टीम को मोटिवेट ही नहीं कर पाता है, ये सब चीजें। तो ये दो चीजें होनी चाहिए। रीजंस है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कप्तानी का, यहाँ तक मैं आपको कहूंगा कि फॉर एग्जांपल इंडियन टीम जो इस वक्त, इंडियन T20 टीम जो भी बनाओगे आप, जो अभी खेल भी रही थी वर्ल्ड कप, अब भी जो बनाओगे, इस लेवल का टैलेंट है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप किसको कप्तान बनाओगे। आप वो 15 लड़के चुन लेना, ठीक है, उसमें से 11 बना लेना, फिर आप आंख पट्टी डाल के ऐसे करना भाई कहीं भी ना उंगली रोक देना, उसको बोलना चल आज तो कप्तान है। वो टीम नहीं हार सकती। क्योंकि टीम ही इतनी अच्छी है ना, कैप्टन इज एज गुड एज टीम ही, हिज टीम। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। एक ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे, उनके बारे में कई
चलो रिकी पॉन्टिंग की मैं बात करता हूँ, बड़े अच्छे अभी कोच भी साबित हो रहे हैं, उनके अंडर ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा किया। बहुत लोगों ने जो उनके साथ खेले उनकी कप्तानी को इतना अच्छा नहीं माना। उन कई ऐसे एनालिस्ट थे जिन्होंने उस कप्तानी को अच्छा नहीं माना। लोग कहते थे, और मतलब मैं नहीं कह रहा वो सच कहते थे, हो सकता है वो गलत थे और रिकी पॉन्टिंग अच्छे कप्तान थे। और लोगों का कहना था आप मुझे दे दें ब्रेटली, शेन मॉन, ग्लेन मगरा, मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट, एंड्रू साइमंड्स, डेमियन मार्टिन, दिखा दूंगा कौन सी टीम हारेगी। कोई भी कप्तान बन जाए, है ना। वो भी एक कहने का तरीका है। स्टीव वॉक को क्रिकेट के इतिहास में ग्रेटेस्ट कप्तान कहा जाता था। शेन वॉन, जिनको मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, मैंने उनसे कई बार बात भी की थी इस बारे में, अपनी किताब में भी वो लिखते हैं। वो तो स्टीव वॉक को कप्तान ही नहीं मानते थे, बोलते थे सब ये सिर्फ दिखाने के लिए ये सब बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें, कप्तानी कोई आइडिया ही नहीं है। अगेन सो बट वो उनका रिकॉर्ड आप देखो। सो इसीलिए मैं आपको वापस वो लेके जाता हूँ कि जो रेलेवेंस ऑफ कैप्टनसी ना अब नहीं रहने घट वाली जाएगी इतनी। T20 क्रिकेट में, और वो एक थिंक टैंक आ जाएगा जहां आप एक ग्रुप बनाओगे, वो डिसाइड करेंगे, डेटा विल डिक्टेट, अब उससे वो बनाओगे। एंड आई थिंक कैप्टन का काम ज्यादातर वही मोटिवेटर का काम होगा, है ना, सबको साथ लेकर चलने साथ वाला, लेके। मैदान पे थोड़ा सा हाँ वो हाँ, बना के अभी भी रखे। कई एरर होते हैं, बट अच्छे अच्छे कप्तान बड़े बड़े एरर कर देते हैं। किसी बिल्कुल। को गेंदबाजी किसी समय पे देते हैं, आपको लगता है यार इसको क्यों दिया, यार ओवर इसको देना चाहिए था, वो सब गड़बड़ हो जाते हैं। इंस्टिंक्ट्स की बात है। सो वो एक रीजन है। बट हाँ, ये कोइंसिडेंस है और जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं कि सारे कप्तानों के बल्ले से रन ही नहीं यार, इक्का दुक्का को आप छोड़ दो। अब मे बी प्रेशर है, आई डोंट नो, बिकॉज एज IPL बिकम्स बिगर एंड बिगर, वो कप्तानी का प्रेशर हर शख्स नहीं ले पाता। कई होते हैं बड़े कैजुअली ले लेते हैं, है ना। कई बार मुझे लगता है ना, कुछ कप्तानों को देख करके ऐसा भी लगता है कि वो कुछ प्रूव करना चाहते हैं, और प्रूव करने के चक्कर में ना जो उनका नेचुरल गेम है हो सकता वो नहीं खेल पा रहे हैं। हो सकता बिल्कुल, काफी हद तक। आई मीन इस लिहाज में आप देखो, शुभमन गिल एक ऐसे शख्स नजर आए जिन्होंने कप्तानी का प्रेशर नहीं लिया नहीं अपने लिया, ऊपर। हाँ। टेस्ट की भी उन्होंने कप्तानी की। श्रेयस अय्यर के लिए भी आप ये कह सकते हो, ऐसा बिल्कुल। लगता नहीं कि कप्तानी की प्रेशर वो ले रहे हैं इसलिए उनका परफॉर्मेंस उस तरह से आ रहा है। तो ये कुछ गिने चुने, इसीलिए मैं कहता हूँ हार्दिक भी वैसे नहीं लगते थे। कैरेक्टर से तो वैसे बिल्कुल हाँ, नहीं है बट वो। मैं एक अगेन चीज बोलूं, अब बातें जरूर हो रही हैं कि यार हार्दिक हैं, ये कैसे यार टीम है, एकजुट नहीं है क्या टीम। बट मैं आपको फैक्चुअली बताता हूँ, आप अगर मुंबई की टीम भी देखो आज के दिन में, क्या एक सबसे बड़ा रीजन है जो हमने डिस्कस किया पॉडकास्ट में, टीम अगर अच्छा करेगी, आपके टॉप 3 होने चाहिए ताबड़तोड़। आई एम सॉरी बट एक तो चलो रोहित इंजर्ड है, क्विंटन डिकॉक सालों से मैं देख रहा हूँ, एक सेंचुरी बस मारेंगे उसके बाद पूरे टूर्नामेंट में हाँ, सोएंगे। पूरा आपके सीजन। वो ओपनर हैं, आप एक दानिश करके यंग लड़के से होप कर रहे हो कि वो आपको कुछ उस तरह का स्टार्ट दे दे। कभी कभी सूर्य कुमार यादव आते हैं जो आउट ऑफ फॉर्म है काफी सब, तो वो इम्पैक्ट ही नहीं है ना। तो कहाँ से वो टीम सडनली जीतने लग जाएगी यार। वो टीम में जब T20 क्रिकेट ही बदल रहा है, जिस बिल्कुल। अंदाज में खेला जा रहा है, जहां टीमों में उस तरह के ओपनर आ रहे हैं जो कंसिस्टेंसी भी दिखा रहे हैं, रन भी रन भी बना रहे बना हैं, रहे हैं, यस। तो 250, अब आप इस 250, तरह के 300 बैटिंग ऑर्डर के साथ जाओगे, आप कैसे जीत लोगे। फिर रोहित शर्मा कप्तान हो या फिर हार्दिक पांड्या हो या सूर्य कुमार यादव को बना दो आप कप्तान, जिन्होंने अभी वर्ल्ड कप जिताया है, तो कोई भी फर्क मुंबई नहीं नहीं पड़ेगा। जीतेगी। एग्जैक्टली। चलिए, तो थोड़ा हम अंत में एक बार आपसे सवाल मेरा यही रहेगा कि पिछले हफ्ते हमने बात की थी, तो आरसीबी को लेकर के आप थोड़ा सा सस्पिशियस थे कि क्या क्वालिफाई कर नहीं, सकते। सबको मैंने कहा था, पंजाब को छोड़ के मैं किसी को भी गारंटी नहीं कर रहा हूँ। अब हैं आरसीबी के पक्ष में आप। आरसीबी आई थिंक एक सेकंड टीम है, हालांकि मैं उनमें से हूँ जो जब तक टीमें द मैच इज नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। अंटिल देखो, क्योंकि राजस्थान भी बल्कि आरसीबी से ऊपर थी शायद उस वक्त जब हम बात कर रहे थे। अब राजस्थान बहुत डामाडोल हालांकि उनका भी अगर आप देखो 7 मैच बचे, 3 जीतने उन्होंने। अब 7 में से 3 तो यार आप कहोगे वैभव सूर्यवंशी जिता जिता देता है देंगे, यार, यस। कहने की बात है। बट यू नेवर नो यार, आज क्योंकि 2 टीमें आ गई हैं जो ब्रीदिंग डाउन देयर नेक है, गुजरात और सनराइजर्स हैदराबाद। क्या पता यार, किसी को तो सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी ना जगह। बिल्कुल। तो कौन होगा इन तीनों में से, एक तो बाहर जाएगा ही, अगर 2 ऊपर जाती हैं मान लिया, तो फिर आप क्या करोगे। इसलिए मैं कहता हूँ ये थोड़ा डाइसी होता है। आई थिंक देखो, पंजाब आंख बंद करके, वो तो मैंने पहले भी कहा था, वो इसलिए नहीं कि कितने पॉइंट थे, वो जिस तरह का क्रिकेट खेल रही, मुझे नहीं लगता वो उनका एक स्लंप आएगा। ठीक है, आरसीबी सेकंड में मानूंगा उस लिस्ट में, अगर सेकंड कोई टीम है जो वहां पहुंचनी चाहिए वो है आरसीबी। हाँ, उसके बाद तो फिर खुला हुआ है 2। जय माता दी है, किसी का भी
लग सकता है, किसी की कुछ लॉटरी नहीं। लग सकती है वहाँ हाँ, पे। you never 2-3 know। टीमें तो निकल गई हैं, केकेआर, लखनऊ, मुंबई को भी जोड़ यार लिया, देखो चेन्नई। टेक्निकली मैं वही देख रहा था, केकेआर के 8 मैच हुए हैं, ठीक हुँ, है ना? उनके 5 पॉइंट हैं, हुँ। 6 में से 6 जीतते हैं वो भी हैं। हाँ, जीत सकते हैं, वैसे नहीं, चमत्कार मैं नहीं हो कह रहा वो सकता है। जीतेंगे, उनकी हाँ, टीम वैसी है कि वो नहीं जीतेंगे। आई बिल्कुल। ऑल्सो नो दैट, जो हम उनको देख रहे हैं वो भी जानते हैं, आप भी। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ है कि 6 मैचेस की विनिंग स्ट्रीक टीमों ने नहीं जोड़ी है, बिल्कुल हुआ है। जोड़ी है। हुँ, हुँ, तो इतना इम्पॉसिबल चीज भी मैं नहीं कह रहा हूँ, हुँ, 6 मैच ऑन अ ट्रॉट टीमें जीत जाती। बिल्कुल, यस, ये केकेआर की टीम नहीं लग रही नहीं थी लग वो रही, करेगी, आई एग्री, बट आई एम जस्ट सेइंग कि यार वो टीम चमत्कार हो ही जिसको हम जाए। मजाक बना रहे थे वो आज 8वें नंबर पे आ गई है। हुँ, हो सकता है कोई उनका हार्डकोर फैन हो, वो रोज जाके पूजा करे, यार 6 की 6 जिता दो, हुँ, हम यहाँ बैठे हों, कुछ चमत्कार हुआ, जीत गए हुँ, यार। तो अगर वो 6 की 6 जीतेंगे तो कई शॉक्स तो आएंगे ना उसमें से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो कौन होंगे शॉक्स? तो वही कह रहा हूँ, बड़ा दिलचस्प होता है आईपीएल। बट हाँ, आई एग्री कि बहुत पीबीकेएस एंड टफ है, मतलब आरसीबी, हाँ, अगर 2 टीमें मैं कहूँ इस वक्त, अगर मुझे दाव खेलना हो तो मैं यार कहूँ ये हाँ 2 ये दोनों टीमें। तो टॉप 4 में पहुंच हुँ, जाएंगी। अब मैंने सोचा नहीं था, राजस्थान 2 हफ्ते पहले नंबर 1 पे थी, सबसे ऊपर थी। कौन कह सकता था कि वो स्टार्ट ही उन्होंने जबरदस्त किया था। 4 के 4 जीते। हाँ, तो कौन कह सकता था? अब अभी भी क्वालीफाई कर सकती है, हुँ, उनका ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हू नोज़? गुजरात ने भी ज़ोर लगाया हुआ है और रबाडा जिस तरीके से फ़ॉर्म में आए हैं, गुजरात और राजस्थान में फ़र्क 2 अंक का अंक का है। है, हाँ, सेम बिल्कुल। मैचेस खेले, 2 अंक का फ़र्क है, हुँ, यानी 1 हार-जीत का फ़र्क है। तो ओपन है अभी भी, 2 स्लॉट तो कम से कम ओपन है ही अभी। वैसे टेक्निकली कोई भी टीम आईपीएल में कुछ भी हो सकता कहो, है। हमने देखा है, ऐसे सीज़न देखा आईपीएल है, इतनी जल्दी डिसाइड होगा ही होगा नहीं। ही नहीं, ये तो है। लास्ट लीग मैच तक तो जाना ही जाना है। एक आध प्लेस के लिए तो रहेगी ही वो, हुँ, है ना? वो भसड़ मचती ही है हर बार। हमने तो ये भी देखा है, कई बार ऐसा हुआ है ना कि मान लीजिए चेन्नई को या मुंबई को क्वालीफाई करना हो, आखिर के 3 मैच जीतने हैं हुँ। और सामने इस टीम को उससे हारना है, हाँ, तो ये वो सारे भी वो हो सब हो जाते हैं, जाता है। सब हो जाते हैं। देख लें। एवरीथिंग फॉल्स इन द प्लेस और टीम क्वालीफाई कर जाती है। हाँ, तो आईपीएल का एक अपना अलग रोमांच है, जिस बात से मैंने शुरुआत की थी कि यहाँ एक दिन में 1000 रन भी लग जाते हैं हाँ। और दूसरे दिन रन बनाने के लिए तरस जाते हैं लोग। तो आईपीएल का मज़ा लेते रहिए। हमारा पॉडकास्ट बल्ला बोल आप सुनते रहिए। कमेंट बॉक्स को भी आबाद रखिए अपने कमेंट्स से, हम पढ़ते ही हैं उसको। वीडियो को लाइक करिए, हाइप का बटन भी दबाना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले हफ्ते, मुलाकात होगी एक और एपिसोड में। नमस्कार। Balla Ball.